आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव का प्रचार अब चरम पर है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। राज्य के दो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा दांव पर है अपने अपने बेटों को जिताने के लिए। लिहाजा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में चुनाव प्रचार किया है, तो वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम गहलोत ने जालौर में अपने बेटे वैभव के लिए प्रचार प्रसार किया है। बेटों के राजनीतिक करियर को संवारने की रणनीति और उन्हें जीत दिलाने के लिए पूरी जान इन दोनों पूर्व सीएम ने झोंक रखी है। जालौर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में बढ़त है सीधी। यहां जातिगत वोट बैंक का फैक्टर अहम है और बीजेपी के लुम्बाराम का मुकाबला वैभव गहलोत से है। झालावाड़ की बात करें तो मुकाबला यहां पर दुष्यंत सिंह, जो वसुंधरा के बेटे हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं और पिछले 4 बार से सांसद हैं। दुष्यंत का मुकाबला कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया से है। पूर्व सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के बयान पर भी पलटवार किया है इस बीच, और उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। कांग्रेस की उधर वसुंधरा राजे ने अपने बेटे दुष्यंत के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने प्रचार के दौरान क्या अपील की और क्या बयान दिया, वो भी सुनवाते हैं। यहाँ 35 साल हम लोगों का साथ रिया है, तो रोड से लेके कम्युनिकेशन नेटवर्क को लेके आपके ट्रेन्स को लेके, अब एयरपोर्ट जो बन रहा है उसको लेके, मंडियों को लेके, ऑल सिंचाई जो इस एरिया में है वो उसको लेके, कॉलेजेस को लेके, एग्रो फॉरेस्ट्री कॉलेज हो, जो भी है यहाँ मोस्टली हम लोग सब ने मिलके किया है। उनका सुझाव है, हमको क्रियान्वयन करना है। श्याम बिश्नोई का रुख करेंगे, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सहयोगी, और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष उनके साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। अब श्याम, क्या खबर है आपके पास, क्या अपडेट? यहाँ पर बड़ी अपने आप में हॉट सीट है इसको लेकर, और क्या टीकाराम जूली भी आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं? निश्चित तौर से जालौर सिरोही संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लग रहा है शाम का कनेक्शन फ्रीज हुआ है। अब झालावाड़ का रुख करेंगे, जहां पर रियाज खान इस वक्त मौजूद हैं। जालौर सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है और वहीं झालावाड़ सीट भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि वहां भी बीजेपी की बड़ी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। अब रियाज, आप कहां मौजूद हैं और क्या चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है वसुंधरा राजे का? क्या और बीजेपी के बड़े नेताओं के पहुंचने की खबर 12 झालावाड़ सीट पर? रियाज, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा जरा। हेलो जी रियाज। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो जी जवाब दीजिए, तो सवाल पूछा यही पर है और आने वाले दिनों में उनका यही रहने का प्रोग्राम है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वो लोगों से मिल रही है, बातचीत कर रही है, और जो पुराने भाजपा के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनसे भी उनकी मीटिंग लगातार हो रही है। उन्होंने 1-2 छोटी चुनावी सभाओं को भी संबोधित किया है। कल मनोहर थाना के दौरे पर थी, आज कच्छ मेला क्षेत्र के दौरे पर है वो। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 35 सालों से लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया इस क्षेत्र में सक्रिय रही है। 5 बार वो सांसद बनी है और उनके बाद जब वो विधायक बनी थी तब से ही दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। काफी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर देखा जाता है। दुष्यंत सिंह लगातार 5वीं बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया पूरे मामले में कोई चांस लेती नहीं दिख रही है। वो कोई चांस लेना नहीं चाहती। पूरी तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में लगा रखा है और खुद भी
पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं। वो चाहती हैं कि सांसद दुष्यंत सिंह की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित कर ली जाए और बड़े मार्जिन से उनको जिताया जाए। यही वसुंधरा राजे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी का झालावाड़ में लक्ष्य है। जी रियाज, अब क्या और नेता भी पहुंच सकते हैं वहां पर दुष्यंत के पक्ष में प्रचार करने को लेकर, क्योंकि हालांकि नड्डा की इस इलाके में एक रैली हुई थी, उसके बाद क्या कोई और बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ पहुंचा है? क्या आगे भी संभावना है? क्या फिर वसुंधरा राजे खुद ही अपने बेटे को जिताने की पूरी कोशिश में जुटी हैं? देखिए, जेपी नड्डा की एक रैली यहाँ पर हुई है और अन्य प्रचारकों के यहाँ पर आने के मामले में मेरी कल ही बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया खुद एक स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में उन्होंने खुद ही अपने इलाके की कमान संभाल रखी है। फिलहाल किसी बड़े चेहरे का झालावाड़ में आने का कोई औपचारिक प्रोग्राम नहीं आया है। जी, बहुत शुक्रिया रियाज। आगे भी